सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोग रस सभी कर चुके हैं। जितने भी रस थे उन सब की परिभाषा, उन सब के विषय में हम जान चुके हैं, उदाहरण भी जान चुके हैं। तो आज हम करेंगे रस पहचानिए। जो पंक्तियाँ दी जाती हैं आपको, उन पंक्तियों में हम रस को कैसे पहचान सकते हैं, आज हम इसके विषय में जानेंगे। तो बहुत ही आसान है बच्चों ये रस को पहचानना कि सबसे पहले जो है हमें पंक्तियों को पढ़ना ज़रूरी है। जो भी पंक्ति आपके सामने दी गई है उस पंक्ति को आप पढ़िए, उसके पीछे छिपे हुए भाव को पहचानिए। वो कैसे पहचानेंगे आप? जब आप पंक्ति पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आपको जो स्थायी भाव हैं वो मैंने लिखवाए हुए हैं। वो स्थायी भाव जो हैं, जो हमारे भीतर रहते हैं, तो उस पंक्ति को पढ़ने से किस भाव के विषय में ज्ञान हो रहा है, हमें कौन सा भाव जो है पता चल रहा है। आज मैं पंक्तियाँ आपके सामने जो रख रही हूँ, जो मैं लेकर आई हूँ, उन पंक्तियों में कुछ एक ऐसे अवधी भाषा और ब्रज भाषा की जो है पंक्तियाँ भी हैं और कुछ एक दो आसान भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुद ही इन पंक्तियों को जो है पहचानिए। मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी। पहले मैं पढ़ूँगी और आप उसके बाद जो है थोड़ा सा अंदाज़ा आप खुद से लगाइएगा कि ये इस पंक्ति में जो है कौन सा रस हो सकता है, कौन सा भाव हमें दिखाई दे रहा है। तो पहली पंक्तियाँ हैं कि जैसे हैं गरजते घन नहीं बजते नगारे, विद्युलता चमकती न कृपाण जाल हैं, धारा बरसती नहीं यह बाण धारा, आई घटा यह नहीं शिवराज सेन है। अब यहाँ पर जो है गरजते घन, घन क्या है? घन जो होते हैं बादल, कहते हैं कि बादलों की गर्जना के अंदर एक उत्साह होता है। और नहीं बजते नगाड़े, कहते हैं कि ये जो है बादलों की गर्जना है, नगाड़े बजते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, नगाड़े नहीं बज रहे हैं। विद्युलता चमकती न कृपाण जाल हैं, कृपाण कहते हैं तलवार, यानी कि तलवारों का जो है जाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो क्या चमकती हुई दिखाई दे रही है? बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है। धारा बरसती नहीं यह बाण धारा, ये जो बाणों की धारा है, ये बाणों की धारा नहीं है, यानी कि ये जो बाण छोड़े जा रहे हैं ये बाणों की धारा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे नदी का कोई प्रवाह, उसकी जो धारा जो है वो बरस रही है। आसमान से जो है पानी का जो वर्षा की जो धारा है वो बरस रही है। आई घटा यह नहीं शिवराज सेन है, कहते हैं कि ये घटा आई है, यानी कि ये आसमान पर जो छाई हुई घटा है, कोई शिवराज सेन नहीं है। वैसे तो ये शिवराज सेन की ही वीरता का एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जितने भी शब्द जो दिए गए हैं वो हमारे भीतर एक उत्साह को जगाते हैं। बादलों का गर्जना और ये नगाड़ों का बजना, विद्युत लता का यानी कि बिजली का चमकना, कृपाण जाल यानी तलवारों का जाल जो है, ये सब जो चीज़ें हैं हमें क्या दिखाई दे रही हैं? हमारे भीतर एक उत्साह का भाव जगा रही हैं। तो जहाँ उत्साह का भाव होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? उत्साह भाव में वीर रस। तो यहाँ पर ये जो है आपका वीर रस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वीर रस। तो दूसरे में है मैं एकाकी मेरे आगे टेढ़ा मेढ़ा बिखरा फैला है, अनंत पथ अब भी बाकी बिना तुम्हारे, इस वसंत रजनी की दूध धारा भरी छाया में चला जा रहा हूँ मैं पग पग बिना विचारे बिना सहारे। अब यहाँ पर है मैं एकाकी, अब यहाँ पर अपने अकेलेपन की बात कर रही है। मेरे आगे जो है टेढ़ा मेढ़ा बिखरा हुआ फैला हुआ रास्ता है, अनंत पथ अब भी बाकी, यानी कि अनंत पथ, अनंत का जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा रास्ता बाकी है बिना तुम्हारे इस वसंत रजनी में, यानी वसंत ऋतु की इस रात्रि की दूध भरी छाया में। दूध भरी छाया का मतलब रात में जो चंद्रमा की जो रोशनी है उसकी छाया में चला जा रहा हूँ मैं पग पग बिना विचारे बिना सहारे। कि यहाँ पर जो है ये क्या कहा गया है कि एकाकीपन की, अकेलेपन की, यानी कि अपनी प्रियतमा से परे दूर एक व्यक्ति जो है अपने वसंत ऋतु के अंदर जो है अपनी रात्रि को बिता रहा है। और इस एकाकीपन के कारण जो है यहाँ पर कौन सा रस हो जाता है?
जहाँ पर वियोग का भाव होता है वो आपको मालूम ही है, जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से वियोग में बिछड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस आ जाता है? वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वियोग श्रृंगार रस। तो ये जो हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस होगा। उसके पश्चात ये अगला है, कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात। अब यहाँ पर देखो, कहती है, नटत का मतलब नाटक करना, मतलब अभिनय करती है, रिझत मतलब प्रसन्न होती है, खीजत मतलब खींचती है, मिलत मतलब मिलती है, खिलत मतलब खिलती है, लजियात मतलब शर्माती है। तो यहाँ पर जो है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनो ही सो बात। भरे भौन, भौन कहते हैं भवन, कि भरे भवन में सबके बीच में करत है नैनो ही सो बात, नैनों से बात करती है। नैनों का मतलब क्या होता है? आँखों से। तो भरे भवन में सबके बीच में जो है वो आँखों से ही बात करती है। तो यहाँ पर लजियाना यानी कि लजियात का अर्थ है शर्माना। तो शर्माने का, मिलने का, रीझने का, खिलने का और नैनों से बात करने का, ये सारे के सारे जो हैं वो भाव क्या दिखाई दे रहे हैं? नायक और नायिका के मिलन के। तो यहाँ पर जहाँ मिलन का भाव होता है नायक नायिका के, वहाँ पर कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ये संयोग श्रृंगार रस। ठीक है। उसके पश्चात आपका अगला है, मैं विनय क्षुधा से चिर अतृप्त मेरे पंजों का घात क्रूर, यह रौद्र तेज की रण चंडी निद्वंद्व अंध निबंध शूर, अब परशुराम की बारी है ओ जड़ता की चट्टान सजग। अब यहाँ पर कहते हैं मैं विनय क्षुधा से चिर, मैं जो है विनम्रता की क्षुधा से जो है अतृप्त हूँ, भूख से अतृप्त हूँ, मेरे पंजों का घात क्रूर, मेरे पंजों का जो घात है वो क्या है? बहुत ही क्रूर है। यह रौद्र तेज की रण चंडी। अब यहाँ पर देखो रौद्र का आ गया, सीधा सीधा यहाँ पता चलता है कि रौद्र का भाव यानी क्रोध का भाव है। मैं रौद्र तेज की रण चंडी निद्वंद्व अंधबंध शूर, अंध निबंध शूर। यहाँ पर परशुराम की जो है वीरता के विषय में, उनके क्रोध के विषय में जो है बात की गई है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सा रस हमें दिखाई दे रहा है? रौद्र रस। तो बच्चों आप यहाँ पर जो है इसके आगे क्या लिख देंगे? सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर रौद्र रस का यानी कि क्रोध का भाव दिखाई दे रहा है। तो ये रौद्र रस का उदाहरण है। अगला है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ये जो बच्चे जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं ये लगभग एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। तो आपको इसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि एक और अजगर ही लखी, कि एक और तो अजगर जो है वो लटका हुआ है, एक और मृगराय और एक और जो है शेर यानी कि मृग वनराज, मृगराई यहाँ पर जो है वन के जो है राजा यानी कि शेर को कहा गया है। तो एक और तो अजगर जो है दिखाई दे रहा है और एक और जो है वन के राजा जो है वनराज यानी शेर दिखाई देता है। तो विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, और व्याकुल होता हुआ बटोही, बटोही कहते हैं राह चलता हुआ राही। तो एक जो व्याकुल होता हुआ जो बटोही है यानी जो राही है वो बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए। मूर्छा का मतलब होता है बेहोश होकर जो है गिर पड़ा है। तो यहाँ पर है ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर क्या उदाहरण है, इसको देखकर जो है एक बार डर सा लगता है यानी कि भय का भाव जो है हमें दिखाई देता है। तो ये इसमें जो है कौन सा रस हुआ? भयानक रस। यहाँ पर आएगा भयानक रस। उसके पश्चात है, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित का मतलब सुशोभित, नवनीत का मतलब होता है मक्खन,
कि भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो हैं अपने कर में, कर का अर्थ होता है हाथ, अपने हाथों में जो है नवनीत लिए, मक्खन लिए हुए बड़े सुशोभित हो रहे हैं। घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, घुटनों के बल चलते हुए रेणु तन मंडित, रेणु कहते हैं धूल को, मिट्टी को, कि मिट्टी से सना हुआ उनका तन जो है सुशोभित हो रहा है। मुख दधी लेप किए, और मुख पर जो है दही का लेप किए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की इसके अंदर जो है बहुत ही सुंदर छवि का जो है वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, ये रस होगा वात्सल्य रस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वात्सल्य रस, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों के विषय में बताई गई है। छोटे बच्चों के उनके जो भाव होते हैं, उनका चलना, घुटनों के बल चलना, उनका तन जो है मिट्टी से लिपटना, और भगवान कृष्ण की जो सुंदर छवि है, ये तो वैसे ही अपने आप में वत्सल भाव जो है जगाती है। तो यहाँ पर जो है ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। अगला हम करेंगे, देखते हैं, करुणे क्यों रोती है, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ पर करुणे, करुणा का शब्द आते के साथ ही हमें पता चल जाता है यहाँ पर विलाप का, रोने का भाव है। और यहाँ जो है जहाँ पर करुण शोक का या दुख का या विलाप का भाव होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। तो यहाँ पर वैसे भी ये करुणा है, जो शब्द है इसके अंदर ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये उस समय की ली गई हैं जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और रानियाँ बैठी हुई यहाँ पर विलाप कर रही हैं। तो रानियों के विलाप पर जो है उनके शोक प्रकट करते हुए ये बात जो है कही गई है। तो यहाँ पर जो है कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। तो ये रस है करुण रस। उसके पश्चात अगला है, सरकंडे से हाथ पाएं और मटका जैसो पेट, पिचके पिचके गाल दो मुँह तो इंडिया गेट। अब इसको तो पढ़ के भी ऐसे हंसी आ रही है कि सरकंडे से हाथ पाँव, कि हाथ पाँव तो तुम्हारे सरकंडे जैसे हैं, यानी कि जो झाड़ू के तिनके होते हैं ना उसके जैसे हैं। और मटका जैसो पेट, और पेट जो है वो मटके की तरह समान है। पिचके पिचके गाल दो, दोनों गाल जो हैं पिचके हुए हैं। मुंह तो इंडिया गेट, और इंडिया गेट के जैसा जो है तुम्हारा मुंह है। तो इसको पढ़ते ही हंसी आ जाती है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हास का भाव है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस। यहाँ पर जो है आप लिखेंगे हास्य रस। उसके पश्चात है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। आपके 9th क्लास के जो कबीर जी वाला जो पाठ है उसके अंदर ये दिए गई हैं ये पंक्तियाँ कि कबीर जी के दोहे में कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कि प्रेमी को जो है मैं जो है अपना प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन प्रेमी जो है मुझे मिल नहीं रहा है। यानी मेरी आत्मा रूपी जो प्रेमी है वो अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को ढूंढती फिर रही है, और लेकिन जो है उसे अपना परमात्मा रूपी प्रेमी मिल नहीं रहा है कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस दिन इस आत्मा रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रेमी मिल जाएगा, सब विष अमृत होए, उस दिन ये सारा विष जो है अमृत में बदल जाएगा, अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये वाला जो है बच्चों कौन सा रस होगा, प्रेमी को प्रेमी मिलत। यहाँ पर जो है शांत रस का भाव है। किस रस का भाव है, शांत रस। क्योंकि यहाँ पर जो है किस चीज़ के विषय में जानकारी दी जा रही है कि यानी कि मनुष्य जो है आत्मा जो है वो परमात्मा को ढूंढ रही है, बेचैन हो रही है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है रस होगा शांत रस। इसमें शम या निर्वेद का भाव है, तो यहाँ पर रस होगा शांत। अगला है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा गया है कि वो किसको भगवान को मान रहे हैं, एक राम को। कहते कि उनके लिए जो एक श्याम घनश्याम है, घनश्याम के समान जो है, घन के समान जो श्याम है वही एक श्याम, वही एक राम जो है वही हैं। और तुलसीदास जी को जो है वो तो एक चातक के समान है। चातक पक्षी को कहते हैं कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, की एक ही भरोसा है, एक ही शक्ति है, एक ही आस है
और एक ही विश्वास है, और कि उनका जो घनश्याम के समान जो श्याम हैं, राम जो हैं, वही उनके हित हैं, और ये जो तुलसीदास जो हैं ये चातक पक्षी के समान हैं। तो ये जो है कौन सा भाव दर्शाता है, हमें भक्ति का भाव दर्शा रहा है कि भगवान, इसमें जो है तुलसीदास जी का जो है किसके ऊपर विश्वास है, राम के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है रस होगा भक्ति रस। भक्ति रस। उसके पश्चात अगला है, ये पेपर में भी आपके आया हुआ था पीछे 1 साल पहले की बात है, उसमें आपके एग्जाम में आया हुआ है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हथरसी जो हैं, एक हास्य कवि जो रहे हैं, उनका लिखा हुआ है ये, और हास्य कविता है ये, उसमें से ली गई ये पंक्तियां हैं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। प्रेम प्रताप जो है तंबूरा लेकर बैठे मंच पर, और साज मिलने में उनको 15 मिनट लग गए, और घंटा भर फिर उन्होंने आलाप लिया। और आलाप लेने के बाद जैसे ही उन्होंने राग गाना शुरू किया, राग में गोता मारना शुरू किया, इतने में तो सारे श्रोता वहाँ से खिसक चुके थे धीरे धीरे। तो हास का भाव इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है रस कौन सा हो जाएगा, हास्य रस। ये आपका हास्य रस है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगला है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस का मतलब होता है बातें करने का रस, यानी बातें करने के रस के लालच में जो है लाल की मुरली धरी लुकाए। लाल की यानी कि भगवान जो श्याम कृष्ण की जो है मुरली जो है वो लुका ली। लुकाली का मतलब क्या होता है, छुपाना, कि मुरली जो है छुपा ली। सुहू करे मोहिनी हंसे, कि यानी कि कसम भी खाई और मंद मंद हंस भी रही है। देन कहे नटी जाए, और देने को कहते हैं भगवान कृष्ण कि मेरी मुरली लौटा दो, तो वो जो है नटी जाए, मतलब मना कर रही है कि भी मेरे पास तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सा हो जाएगा रस आपका, माफ़ कीजिएगा, तो ये आपका रस हो जाएगा यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर जो है दोनों के नायक नायिका के प्रेम की विषय में कहा गया है, यानी कि कृष्ण और राधा के दोनों के प्रेम की जो है बातें की गई हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। उसके बाद है मन रे कागज का पुतला। अब यहाँ पर मन के विषय में बात की गई कि ये मन जो है ये कागज का पुतले के समान है, कि मन रे तन कागज का पुतला, कि हे मन, ये जो तन है ये तो कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, कहते हैं कि अगर एक बूंद भी लग जाए तो एक ही क्षण के अंदर जो है विनाश हो जाता है इसका, यानी कागज़ की जो बूंद, पानी की बूंद लगते के साथ कागज़ गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। गर्व करे क्या इतना, तो उसके ऊपर जो है इतना गर्व, इतना जो है अभिमान क्यों करता है, यानी ये जो शरीर है ये तो कागज़ के पुतले के समान है, इसलिए इसके ऊपर इतना जो है गर्व किस लिए कर रहा है। तो ये तो विनाश जो है एक क्षण में ही इसका विनाश हो जाता है। तो ये जो है किस का भाव जगा रहा है, मन को शांत, उसका निर्वेद या शम का भाव जगा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस आ जाएगा, शांत रस। शांत रस। उसके पश्चात आपका है ये, सिर पर बैठे ओ काग, आँख दो खात निखारत, कि सिर पर बैठा हुआ जो कौवा है, जैसे कोई शरीर जो है, कोई निर्जीव शरीर जो है वो सड़क पर पड़ा होता है, जैसे कुत्ते हैं या कुछ वो है
कोई भी निर्जीव शरीर जो है, यानी कि जो मृत शरीर है वो पड़ा हुआ है सड़क पर, तो उसके ऊपर जो है उसके सिर पर बैठा हुआ कौआ जो है वो आँख दो खात निखारत, वह दोनों आँखें जो है निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ ही सयार, सयार कहते हैं सियार को, सियार जो होते हैं वो जीभ खींच खींच कर जो है खा रहे हैं। अति ही आनंद उर्धारत, और मतलब उसका खून जो है उसकी जीभ जो है निकाल निकाल कर बड़े ही आनंद के साथ, आनंद अपने उर में, उर का अर्थ होता है हृदय, हृदय में जो है आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसमें से निकाल निकाल कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारे मन में जो है ग्लानि का, घृणा का भाव, नफरत का भाव उत्पन्न कर रहे हैं ये पंक्तियाँ। तो इसमें जो है कौन सा रस हमें दिखाई देता है? विभत्स रस। यहाँ पर आप लिखेंगे विभत्स रस। और अगला जो है उसको तो देखते ही पहचान में आ जाएगी। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे। तो जोई सोई कछु गावे, कहते जसोदा जो है यानी यशोदा मैया जो है वो अपने हरि को पालने में झुला रही है, हिला रही है, दुलार रही है। और मलहावे जोई सोई कछु गावे, और उसे जो है बीच बीच में कुछ कुछ जो है गीत गाकर यानी लोरी गाकर जो है सुला रही है। तो यहाँ पर यशोदा मैया का जो है प्रेम भाव भगवान कृष्ण के लिए है, अपने पुत्र के लिए है। तो वत्सल भाव जहाँ पर भी आ जाएगा तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? वात्सल्य रस हो जाएगा। वात्सल्य। तो ये जो है किसका वो हो गया उदाहरण? वात्सल्य रस का। उसके पश्चात आपका है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है करुण रस का है कि भगवान कृष्ण जो है सुदामा की दीन दशा को देखकर जो है रो पड़ते हैं। करुणा करी के करुणा निधि रोए, करुणा निधि जो है भगवान के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए। और जो है करुणा करी के यानी कि दया करके जो है उसकी दीन दशा को देखकर वो भी रो पड़ते हैं। तो रोने का भाव जहाँ पर आ गया, दुख का भाव आ गया, वहाँ पर कौन सा रस हो गया? करुण रस। तो यहाँ पर जो है ये रस होगा आपका करुण रस। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाही, याते सभे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। यहाँ पर देखें सीधा सीधा पता चल रहा है कि राम का रूप निहारत, राम का रूप निहारने के लिए जानकी, जानकी कहते हैं सीता को, कि राम का रूप निहारने के लिए सीता जो है वो कंगन के नग की परछाई में जो है राम के जो है परछाई को देख रही है। कंगन के नग में जो है राम की परछाई को देख रही है, क्योंकि वो सीधा सीधा उसका रूप नहीं निहार सकती, राम को नहीं देख सकती। ये बीच में वो सब कुछ भूल गई। कर टेकी रही, अपने कर को मतलब अपने हाथ को एक ही स्थान पर टिकाए रही, पलटारत नहीं, उसको पलट नहीं रही है, यानी कि उसको जो है कंगन को, अपने हाथ को हिला नहीं रही है, क्योंकि उसके नग में किसकी छवि दिखाई दे रही है? राम की छवि दिखाई दे रही है। तो राम के रूप को निहारने के लिए जो है यहाँ पर सीता जो है वो उसके रूप को निहारे चले जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। कौन सा रस है ये? संयोग श्रृंगार रस। ये संयोग श्रृंगार रस है। ये आपकी पुस्तक में से ही है कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। ये आपकी जो पंक्तियां हैं वो किस में से ली गई हैं? जो आपका उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पहली ही काव्यखंड का पहली ही कविता है आपकी ये। और उसमें जो है गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे मन की बातें तो हमारे मन के भीतर ही रह गई, तो अब हम कहाँ जाएं हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अपनी बातों को कहने के लिए हम किसके पास जाएं, दूसरे किसी के पास जा। श्री कृष्ण के आने की जो आस थी वही अब तक हमारे जीने का आधार बनी हुई थी, और इसी कारण से हम अपने तन मन पर उसकी व्यथा को सहन किए जा रही थी। तो ये जो है वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण आपको मिल गया। बच्चों इस वीडियो में इससे ज़्यादा मैं अभी और नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि आ नहीं रही है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको समझ में आए या नहीं आए, इसके विषय में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इसके अतिरिक्त आपको रसों के विषय में किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर
पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होगी। तो रसों के विषय में जानकारी उन तक भी पहुँचे, तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही लाइक भी करें, और साथ ही आप लोग जो हैं अपने अपने कमेंट भी मुझ तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।